बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का महीना बुर्ज दल्लू एक्वेरियस अफराद का सियारगान की रोशनी में कैसा गुजर सकता है। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त अहबाब बयान भाई चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए सितंबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी अहम और तब्दीलियों से भरपूर दिखाई देता हुआ देखा जा सकता है। इस महीने आपकी शख्सियत, माली मामलात और रिश्ते और काम करने के हालात में नुमाया असरात मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं। देखा जाए तो आपके जायचे में फर्स्ट हाउस का स्टैंडर्ड लॉर्ड दूसरे घर में मौजूद है। जोहल यहाँ पर रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, यानी कि विक्री चाल चल रहा है। जब कोई सियारा विक्री चाल चलता है तो आपकी शख्सियत का हाकम सियारा है, तो शख्सियत में थोड़ा बहुत जहनी दबाव हल्का फुल्का यहाँ पर मुमकिन होता हुआ देखा जा सकता है। रुपए पैसे आमदन के वाले से ज़रा आप लोगों ने अखराजात पर अपने कंट्रोल करके रखना है। फैमिली के साथ किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मुमकिन ना हो, इस हवाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। हल्का फुल्का माली दबाव और घरेलू जिम्मेदारियों से भरपूर आप लोगों का महीना गुजरता हुआ देखा जा सकता है। बाज़ औक़ात आप लोगों को ऐसा महसूस होगा कि लोग आपकी बात सही तरीके से जज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यही वक्त सब्र और हिकमत का है। पुराने मामलात या रुके हुए पैसे दोबारा भी ज़ेरे बहस आते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि राहु भी आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। राहु जब फर्स्ट हाउस में मौजूद हो ना, तो इंसान की सोच बड़ी हो जाती है। यहाँ पर कुछ बड़ा कर जाने का इंसान के अंदर यहाँ पर अज़म मुमकिन होता है। बड़े बड़े ख्वाब, बड़े बड़े ड्रीम्स इंसान यहाँ पर सोचता है। ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर आप लोग ज़बरदस्त तरक्कियाँ समेटते हुए यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि राहु सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से भी एक जुड़ा सियारा माना जाता है। फ़र्ज़ करें आप लोग टीचर्स हैं या कुकिंग चैनल चलाते हैं, या आप लोग कोई कपड़ों की सेल परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, या आप अपने बिज़नेस को अगर ऑनलाइन सेक्टर पे लाते हैं ना, तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़बरदस्त गोल्डन साबित होता हुआ भी देखा जा सकता है। शख्सियत में आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त कशिश मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। शख्सियत मैग्नेटिक रहेगी यहाँ पर आप लोगों की। काफ़ी हजूम में भी आप लोग दोस्तों में हो, कारोबारी सरगर्मियों में हो, यूनिवर्सिटीज़ में हो, आप एक नुमाया और एक बड़ी सोच रखते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो बिल्कुल किसी गलत फहमियों में भी आप लोगों ने नहीं आना, ताकि ज़ोहल राहु एक शैडो प्लैनेट भी माना जाता है। तो कम से कम अगर आप लोग कोई लाइफ में कोई प्लान कर रहे हैं ना, तो आपने उस पर फिर अमल दरामद भी करना। ये नहीं कि दिन को कोई ख्वाब सोच रहे हैं, दोपहर को कोई ख्वाब सोच रहे हैं, रात को कोई ख्वाब सोच रहे हैं, क्योंकि राहु वसवसों में भी इंसान को रखता हुआ देखा जा सकता है। इस हवाले से आप लोगों ने इसकी लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में जो सबसे मजबूत पोजीशन है ना, वो जुपिटर हालत शरफ में छठे घर में बैठा हुआ है, और आपके जायचे में ये 11वें घर का भी आकम से आ रहा है और दूसरे घर का दौलत का भी आकम से आ रहा है। जहां जोहल एक तरफ दौलत के घर में मौजूद है, रुपए पैसे आमदन के वाले से हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है, वहीं दौलत का हाकम से आ रहा मुश्तरी छठे घर में बैठा हुआ है। ये कमज़ोरियाँ दूर हो सकती हैं। ख़ास तौर पर सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपकी कोर्ट लिटिगेशंस के अगर कोई मामला चल रहे हैं, उसमें आप लोगों के केस आपकी फेवर में जाता हुआ यहाँ पर देखा जा सकता है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों की नौकरी के मामला ज़बरदस्त होने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर ये गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर आप लोग कोई नौकरी की अपनी सीवीज़ वगैरह ना, वो बैरून मुल्क भी सबमिट करवाएं, हो सकता है आप लोगों का कोई अच्छा जैकपॉट यहाँ पर लगता हुआ देखा जा सकता है। लाइफ की ऑब्स्टेकल्स पर कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर गालिब आते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ स्मॉल पेट्स एनिमल्स पालने का शौक मुमकिन हो सकता है आप लोगों के अंदर। अगर आप लोग आपकी जायचे में 11वें घर के भी आकम से आ रहा है। 11वां घर जायचे में सबसे खूबसूरत घर माना जाता है। आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का, विशेस पूरी होने का, होप्स पूरी होने का, कोई उम्मीदें पूरी होने का। तो कोई ना कोई विश, होप, उम्मीद लाइफ में किसी वाले से भी अगर आपने लगाई हुई है ना, वो यहाँ पर इंशाल्लाह ताला फुलफिल होती हुई देखी जाएगी। इस मुश्तरी की छठे घर मौजूदगी बीमार लोग सेहत में भी बेहतरी महसूस करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ज़ोहरा सियारा पूरा महीना आपके जायचे में 9वें घर खाने किस्मत में मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर किस्मत, सफ़र, रूहानी मामलात बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के होने वाले हैं। किस्मत जब आपका इंसान साथ देना, किस्मत का सियारा जब अरूज पे हो, तो आप लोग ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को फेस करते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ख़ासतौर पर बैरून मुल्क सफ़र, हायर एजुकेशन के मामला या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। मुक़द्दस मकामातों की ज़ियारतें भी यहाँ पर मुमकिन होती हुई देखी जा सकती हैं। इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में ये चौथे घर का भी आकम से आ रहा है। दिली सुकून बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का। यहाँ पर घर के मामला में खुशियाँ बखेरते हुए,
खुशियाँ समेटते हुए आप लोग नज़र आ सकते हैं। वालदा के साथ लविंग, केयरिंग, खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा आप लोगों का यहाँ पर वक्त गुजरता हुआ देखा जा सकता है। घर में कोई नई डेकोरेशन वाली चीज़ें भी आती हुई देखी जा सकती हैं। कोई प्लॉट, कोई आप लोगों को सवारी चेंज करने का प्लान बन रहा है, वो भी यहाँ पर किस्मत आप लोगों का साथ देते हुए देखी जा सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में मरीख सियारा 5वें घर में मौजूद है। मरीख अपनी पोजीशन बदलेगा तकरीबन 18 सितंबर से, छठे घर में आ जाएगा मुश्तरी के साथ। अभी मरीख यहाँ पर 5वें घर में है, जिससे औलाद, मोहब्बत और जहनी दबाव के मामलात में शिद्दत आ सकती है। गुस्सा आप लोगों को पर जल्दी आ सकता है। औलाद के मामलात में किसी किस्म का कोई अग्रेसिव पन का रोल आपने अदा नहीं करना, बिला वजह उनको डांट डपट ज़्यादा नहीं करनी। इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। मरीख जब छठे घर में जाएगा 18 सितंबर से, तो मुश्तरी के साथ मिलेगा तो यहाँ पर ताकतवर बनते हुए आप लोग देखे जा सकते हैं, क्योंकि मरीख है जोश, जज्बा, जुनून, एनर्जी। छठे घर में ऑलरेडी जुपिटर बैठा हुआ है। नौकरी के मामलात में बेपना बोनस, कमीशन समेटते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। कोई आप लोगों का ग्रेड भी बढ़ता हुआ नौकरी में, कोई प्रमोशन मिलती हुई भी अल्हम्दुलिल्लाह देखी जा सकती है। इसके बाद ओवर टाइम भी काम करना आप लोग यहाँ पर पसंद कर सकते हैं। कोई लॉटरी के वाले से 18 सितंबर से पहले मरीख जब 5वें घर में होगा ना, लॉटरी से परहेज करना है। बिला वजह जज्बाती तौर पर आप लोग कोई किसी किस्म का कोई नुकसान ना कर बैठे, या स्टॉक मार्केट से जुड़े जुड़े बहन भाई अफराद हैं ना, उन्होंने भी इस हवाले से यहाँ पर केयर करनी है। तालीमी सरगर्मी और हुनर को जायचे में 5वें घर से देखा जाता है। तालीमी सरगर्मियों का सितारा तो जायचे में आपका देखा जाए तो 8वें घर में हालत अरूज और शरफ में मौजूद है। 8वें घर में बुर्ज सुंबला में अतारत को शरफ भी होता है और अरूज भी होता है। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इस तरह हर सियारा भी अपने घर बहुत ज़्यादा अरूज में माना जाता है। अतारत 8वें घर में है। हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रिसर्च के मामलात में काफ़ी आप लोगों का जुनून बढ़ता हुआ, और आप लोग इसको बड़ी बारीक बीनी से समझने की भी कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। 26 सितंबर से अतारत सियारा भी आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएगा, किस्मत के घर। तो 5वें घर का भी आकम से तालीमी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। कोई मुकाबले का एग्जाम्स दे रहे हैं, छठे घर में जुपिटर है, ज़बरदस्त कामयाबियाँ समेटते हुए आप लोग यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। मार्स 5वें घर में हो, किसी से जुनूनी मोहब्बत भी मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। स्टेज परफॉर्मेंस हो गई, और शोबिस की दुनिया, थिएटर की दुनिया से जितने जुड़े बहन भाई अफराद हैं ना, उनको भी यहाँ पर अच्छी कामयाबी को नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मेहमान नवाजियाँ भी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की बढ़ने जा रही है। ससुराल की तरफ से भी अच्छी कोई खुशखबरी, कोई सपोर्ट मिलती हुई आप लोगों को यहाँ पर देखी जा सकती है। अतारत 8वें घर में मजबूत पोजीशन में है। अतारत है कम्युनिकेशन का सियारा, प्लानिंग का सियारा, बुद्धि का सियारा, चीज़ों को सोचना, समझना, परखना 8वें घर में है। रिसर्च और अकल्ट नॉलेज को बड़ी गहराई में आप लोग समझने की यहाँ पर कोशिश करते हुए, तो उसमें इंटरेस्ट लेते हुए यहाँ पर या सीखते हुए भी आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो महीने के आगाज़ में सूरज सियारा आपके जायचे में 7वें घर में हालत अरूज में मौजूद होगा, मगर साथ केतु भी बैठा हुआ है। सूरज सियारों का बादशाह, सनशाइन सियारा माना जाता है। तो यहाँ पर शादीशुदा ज़िंदगी और पार्टनरशिप में अना या हल्के फुल्के फासले भी मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि सूरज बहुत मजबूत है मगर साथ केतु अटैच है। केतु डिटैच करता है इंसान को। जिस तरह सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगते हैं, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी ये समझी जाती है। इसी तरह जब सूरज पर राहु या केतु की नज़र होना या साथ बैठे हो तो ये ग्रहण वाला सिस्टम ही समझा जाता है। 17 सितंबर से सूरज ने भी आपके जायचे में 8वें घर में आ जाना। 8वें घर में अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर कोशिश करनी है कि लाइफ पार्टनर से आपकी किसी किस्म की कोई अनबन मुमकिन ना हो, कोई बात मनवाने की जिद ना आप लोग करें, कोई ईगो ना आए आप लोगों के अंदर, नहीं तो बिला वजह तलख कलामी या नाराज़गियाँ, गिले शिकवे मुमकिन होते हुए देखे जा सकते हैं। इस चीज़ की लाजमी आप लोगों ने केयर करनी है। कारोबार जो आप लोग पार्टनरशिप पे कर रहे हैं उसमें एहतियात की ज़रूरत है। लीगली डॉक्यूमेंट्स तमाम आप लोगों ने कंप्लीट करके रखने हैं। बाज़ औक़ात एक्वेरियस वालों के लिए जो वक़्त है ना, रिश्तों की हकीकत समझने का भी साबित होता हुआ देखा जा सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं आप लोगों की यहाँ पर। और क्योंकि 10वें घर का आकम सियारा मरीख 17 सितंबर तक 5वें घर में होगा, 18 सितंबर से 6वें घर में आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त पोजीशन रहेगी आप लोगों की। इज़्ज़त, शरफ, अरूज, नेम, फेम, मर्तबा कमाने के वाले से आल ओवर देखा जाए तो आप लोगों ने एक तो इस महीने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और माली मामलात में ज़रा एहतियात करनी है, और ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर के साथ कोई रिश्तों में अना भी आए, इस चीज़ की भी आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये आप लोगों की किस्मत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने साथ देती हुई नज़र आ रही है। घर का सुख, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, मैनेजमेंट और मीडिया से
जितने जुड़े बहन भाई अफराद है ना, तीसरे घर का आकम सियारा मरीख है, बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, अच्छी कामयाबियां समेटते हुए आप लोग नजर आ सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर का कारोबारी सफर भी आप लोगों के लिए अच्छा होता हुआ देखा जा सकता है। घर का एटमोसफेयर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का इस महीने अच्छे रहने वाला है। कोशिश करनी है कि इस महीने 16 और 17 तारीख को कमर दर्द रख के अयाम है, इन दिनों को नया काम, को नया प्रोजेक्ट, को निकाह के दिन खास तौर पर आप लोगों ने नहीं रखने। 2 और 3 तारीख को कमर बुर्जे सौर में शरफ की पोजीशन में मौजूद है। इन अयाम में आप कोई भी नया काम, को नया प्रोजेक्ट, को नई ओपनिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि कमर दर्द करके यहाँ में बस एहतियात करनी चाहिए नए काम से, क्योंकि इन दिनों किए गए नए काम आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अक्सर बेहतर मुश्किलात का भी सबब बन सकते हैं। देखिए ज़ोहल सेकंड हाउस में मौजूद है, 60 सती का आखिरी और तीसरा फेस चल रहा है यहाँ पर आखिरी फेस में आप लोगों को जो पीछे आप लोगों ने प्रॉब्लम्स झेली है ना, उसका यहाँ पर आप लोगों को रिवार्ड मिलता हुआ भी देखा जा सकता है। मगर याद रखिएगा ये है मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन। ज़ोहल बड़ा से आ रहा है, 2.5 साल एक पोजीशन में मौजूद रहता है, मुश्तरी 1 साल एक घर में एक पोजीशन में मौजूद रहता है, बाकी छोटे सियारे मरीख, सूरज, ज़ोहरा, अतारत ये तकरीबन 20-25 दिन बाद, महीने बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग अपने पैदाइशी जायचे में अपने फर्स्ट और सेंडेंट लॉर्ड क्या ज़ोहल क्या बल्कि सब सियारों की 9 के 9 सियारों की पोजीशन लाजमी देखें कि आपके पैदाइशी जायचे में जिस टाइम आप पैदा हुए हैं उस टाइम 9 सियारे किस पोजीशन में मौजूद है। अगर ज़ोहल आप लोगों का मजबूत पड़ा हुआ है बर्थ चार्ट में, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को 60 सती बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। इस चीज़ को लाजमी आप लोग मद्देनजर रखें। शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहल है, ब्लैक कलर की चीज़ों का आप लोग हफ्ते या जुमेरात वाले दिन सदका दे सकते हैं। काली कलवंजी वाले नान आप लोग तकसीम कर सकते हैं, गुलाब जामुन आप लोग तकसीम कर सकते हैं। ओल्ड मैन एंड ओल्ड वूमेन को आप लोग ब्लैक जूती, को ब्लैक सूट भी गिफ्ट करते हुए अच्छी रेमेडी इसकी यहाँ पर आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल रज़ा को। किसी भी नमाज के बाद आप 107 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम आपने पहले पढ़ना है और 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम बाद में पढ़ना है। रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तिलावत लाजमी करके सोया करें। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले को गाइडलाइन को रहनुमाई चाहिए हो, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।